एवरीवन, तो आज का अपना टॉपिक रहेगा कि MnO4 कैसे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। तो इससे दो चीज़ें कवर होंगी। एक तो 11th क्लास में आपने रेडॉक्स रिएक्शंस का चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसके अंदर बैलेंसिंग सिखाई थी आयन मेथड से और एक दूसरे मेथड से। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, हम बैलेंस करते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ करके दो रिएक्शंस को। और अब जब हमारा 12th क्लास का चैप्टर है जिसके अंदर डी एंड एफ ब्लॉक है, उसके अंदर क्या है, डी ब्लॉक के अंदर स्पेशली दे रखा है कि MnO4 और K2Cr2O7 की कुछ रिएक्शंस। ठीक है, तो उसके अंदर भी कंसेप्ट वही लगेगा रिडॉक्स रिएक्शंस का। तो हम देखेंगे कि कैसे कि MnO4 क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जैसे कोई भी मेटल है, एग्जाम्पल देखते हैं, तो ऑक्सीडेशन क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लॉस कैसे, जैसे मैग्नीज है, वो क्या कर रहा है, अपने दो इलेक्ट्रॉन दे के Mn+2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, और क्या किया, इसने दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस मेटल ने क्या किया, अपने दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, और क्या हो गया, अब दो ही इलेक्ट्रॉन क्यों दिए, क्योंकि Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, स्टेबल होता है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी पहले। ठीक है, दूसरी बात रिडक्शन। अब रिडक्शन से हम मानते, अब कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहाँ, कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी होगा। अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करे वो क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। तो ये दो चीज़ें समझ में आई। अब क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट का मतलब वो होता है कि जो दूसरे से काम करवा ले। ठीक है, अब जैसे डिलीवरी बॉय होगा, पिज़्ज़ा मंगवाया आपने, तो वो पिज़्ज़ा खुद थोड़ी ना खाएगा, वो हमें ला के देता है ना, तो वो क्या होता है, एजेंट होता है। और इसी तरीके से क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करवा दे। दूसरे का ऑक्सीडेशन मतलब दूसरे से इलेक्ट्रॉन निकलवा दे और खुद ले ले, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, एजेंट लगा रखा है ना, और आगे जो वर्ड होगा, जैसे रिड्यूसिंग है तो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि दूसरे वाले को रिड्यूस करवाएगा वो। ठीक है, सिंपल। दूसरे वाले को रिड्यूस मतलब खुद इलेक्ट्रॉन दे देगा और दूसरे वाले को इंसिस्ट कर देगा कि वो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस कर ले। ठीक है, तो ये तो थी हमारी जनरल सा ओवरव्यू कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हम क्या समझते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट से हम क्या समझते हैं। अब इस पूरी वीडियो के अंदर हमें क्या पढ़ना है स्पेसिफिकली, KMnO4। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब हम करेंगे पोटेशियम KMnO4। ठीक है, KMnO4 को करते हैं। अब ये क्या होता है, ये तीन मीडियम प्रेजेंट होते हैं हमारे। एक तो एसिडिक मीडियम हो, या फिर क्या हो, बेसिक मीडियम हो, या फिर तीसरा क्या हो, न्यूट्रल मीडियम। ठीक है, इससे हम क्या समझते हैं, एसिडिक मीडियम मतलब H+ की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, कोई रिएक्शन हो रही है। ठीक है, कोई एसिड डाल रखा है, उसकी प्रेजेंस में कोई वो हो रही है रिएक्शन। बेसिक मीडियम मतलब OH-, कोई बेस डाल दिया, उसकी प्रेजेंस में कोई रिएक्शन हो रही है। न्यूट्रल का मतलब ना एसिड है ना बेस, वाटर की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन आपकी कैरी आउट हो रही है। ठीक है, तो इसका डिफरेंस क्या रहेगा, अब एसिड के अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है Mn2 पॉजिटिव। बेसिक न्यूट्रल के अंदर क्या होता है, MnO2 बनता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का खेल है। एसिड में क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन का वो, न्यूट्रल के अंदर क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, और बेसिक के अंदर क्या होगा, अलग इलेक्ट्रॉन्स का वो। ठीक है, तो देखेंगे हम आगे वीडियो के अंदर ये कैसे वेरी करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एसिड सॉल्यूशन के अंदर। मतलब जब अपना सॉल्यूशन क्या हो, एसिडिक हो, और उस टाइम पे KMnO4 कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल करता है, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो इसे सिंपल तरीके से क्या है, सबसे पहले क्या होगा,
KI को, पोटेशियम आयोडाइड को हम क्या करेंगे, KMnO4 के अंदर मिला देंगे तो प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा। और क्या है, एसिडिक मीडियम है, इसका मतलब H+ है। ठीक है, ये मान लो कि ये एक बिकर है, इसके अंदर क्या क्या डाल रखा है, KMnO4 था पहले से। ठीक है, वो किसके अंदर डिज़ोल्व था, प्लस H+ है, क्यों, एसिडिक सॉल्यूशन है। अब इसके अंदर क्या मिला दिया हमने, KI मिला दिया। ठीक है, तो इसके बाद ये सारी चीज़ें जब इसके अंदर घुल जाएंगी तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे क्या बनेगा इस सॉल्यूशन के अंदर, वो हमें देखना है। जैसे चाय बनाते वक्त क्या करते हैं हम, बीकर के अंदर सारी चीज़ें मिला देते हैं ना, दूध, चीनी पत्ती और अदरक वगैरह सारी चीज़ मिला के, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, अपना टी होता है। स्टार्टिंग में तो टी नहीं होती ना, बाद में बनती है। तो उसी तरीके से जब KMnO4 एसिडिक प्रेजेंस में KI को ऐड करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये हमें देखना है। अब केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है वो उसके अंदर एक स्पेसिफिक मैकेनिज़्म होती है कि कैसे एक मैकेनिज़्म के अंडर जाएगा वो रिएक्शन, कि कैसे हो रही है वो रिएक्शन, ये पता होना चाहिए हमें, है ना। अब देखो, सबसे पहला है आयोडीन इज़ लिबरेटेड फ्रॉम KI। ये मैं है ना डिटेल के अंदर बताऊंगी कि कैसे दो आपके हाफ सेल्स होते हैं, जैसे कि रिडक्शन हाफ हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ का मतलब जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन हाफ मतलब जहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, मतलब रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमने पढ़ा था KMnO4 क्या है, KMnO4 है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब ये दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाएगा और खुद का क्या होगा, रिडक्शन। इसी वजह से KMnO4 किसके सामने लिखा गया है, रिडक्शन हाफ के अंदर, और KI कहाँ पे लिखा गया है, ऑक्सीडेशन हाफ के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये खुद क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। मतलब KI को ये ऑक्सीडाइज करेगा, खुद ये रिड्यूस हो जाएगा। इसका सिंपल मतलब है कि जो KI के अंदर I- है वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन देगा और सिंपल फॉर्म के अंदर चला जाएगा। अब ये स्लैश लगा के क्यों दो अलग अलग लिख रखे हैं, इसका मतलब ये होता है जैसे KMnO4 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, MnO4-। अब ये ऊपर -1 क्यों लगा, क्योंकि K के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, +1। तो इसे हटा के अगर एनायन, अब अगर हमने क्या करना है, कैटायन को हटाना है तो जितना इसके ऊपर चार्ज है ना, वहाँ पे अपोजिट में यहाँ पे वही चार्ज लगा देंगे। अब जैसे KI है, ठीक है, K के ऊपर होता है +1, तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है कि I के ऊपर -1 चार्ज, यूँ भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, ताकि इजीली हमारी रिएक्शन हो जाए। आई होप समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम स्टेप वाइज कि कैसे बैलेंस करेंगे। तो रिडॉक्स का भी कवर हो जाएगा, जिसको रिएक्शन बैलेंस करनी नहीं आती ना, वो इसे ध्यान से देख ले। और इसके अंदर देखो 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी CUET या फिर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, या KVS NVS कुछ भी एग्ज़ाम हो आपका, नीट JEE, तो उसके अंदर क्या पूछा जाएगा, सिंपल ये पूछेंगे कि अगर KMnO4 के अंदर KI को ऐड कर देंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा। तो KI किस में कन्वर्ट होगा, I2 के अंदर। ठीक है, ऑप्शन के अंदर क्या हो जाएगा, I2 के अंदर। और ये लिखा आएगा कि KI क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा I2 के अंदर। तो उसका तो आंसर सिंपल ये हो गया। अब जब सब्जेक्टिव पेपर आने लग गया आजकल हर जगह पे, कि सब्जेक्टिव एग्ज़ाम भी आते हैं कि लिख के दिखाओ पूरे स्टेप्स कैसे होंगे, जैसे अब KVS NVS में हुआ था लास्ट, या फिर HPSC में, या भी कोई भी एग्ज़ाम हो गया, वहाँ पे क्या करना, पूरा स्टेप वाइज, जैसे CBSE में लिखते हैं ना वैसे लिखना पड़ता है। तो CBSE में भी अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा ना, तो क्या करना है, ये पूरे स्टेप एक्सप्लेन करने की कैसे रिएक्शंस हो रही हैं स्टेप वाइज। ठीक है, बैलेंस करके दिखाना है। अब जो सबसे पहला स्टेप होगा वो क्या होगा, हमारा बैलेंस करना है हमें किसको, एटम्स को, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल के अंदर। अब सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया ना, रिडक्शन हाफ में क्या लिखेंगे, जिसका रिडक्शन हो रहा है। तो किसका रिडक्शन हो रहा है, KMnO4 का, जिसे हम लिख सकते हैं MnO4-। अब एसिडिक मीडियम के अंदर MnO4- किसके अंदर कन्वर्ट होता है, Mn+2 के अंदर। ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन हाफ क्या लिखेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, I- का, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, I2 के अंदर। ठीक है, अब कैसे हो रहा है ये देखना है, बैलेंस करना है। अब ये दोनों चीज़ सबसे पहले पता होनी चाहिए थी। सब फिर क्या करना है, पूरी जब तक बैलेंस नहीं हो जाता ना लास्ट तक, ऐसे ही रिडक्शन अलग लिखना है और ऑक्सीडेशन अलग।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एटम्स को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीडेशन के अलग एटम बैलेंस होंगे, रिडक्शन के अलग, ये दोनों मिक्स मत कर देना, ठीक है। तो MnO4- के अंदर, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn+2 के अंदर। मतलब मैग्नीज कितने हैं दोनों जगह, एक एक है। ऑक्सीजन का कुछ नहीं है, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। मेन एटम है जो मेटल है उससे देखना। तो Mn है मेन, तो मैग्नीज कितने हैं, एक है। यहाँ पे कितने हैं, 2, मतलब एक है, ठीक है। तो ये सिंपल रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। अब यहाँ पे क्या था, I- और प्रोडक्ट में क्या था, I2। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आयोडीन कितने हैं, 2 प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे भी बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रिएक्टेंट में 2 होंगे तभी तो प्रोडक्ट में 2 आएंगे ना। ये थोड़ी ना है कि रिएक्टेंट में है ये 1 फिर प्रोडक्ट 2 कैसे होगा, नहीं होगा। तो अब देखो ऊपर हमने क्या किया था, एक I- किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, I2 के अंदर, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज था, 1 इलेक्ट्रॉन का। अब यहाँ पे क्या है, 2I- है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज। अब आगे जितनी भी वो होंगी ना, वहाँ पे क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज दिखाना है कि 2 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, क्योंकि 2 I के ऊपर क्या है, -1 चार्ज। अब इसे मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, तो ये भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, इसका मतलब -2 चार्ज है। अब ये 0 के अंदर कन्वर्ट होगा, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, तभी तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। तो ये चीज़ थी ध्यान देने वाली, ये आगे भी काम आएगी जितने भी रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। अब तीसरा है चार्ज को बैलेंस करना। चार्ज बैलेंस कैसे होगा, स्टेप 2 है हमारा क्या, बैलेंसिंग चार्ज इन बोथ द रिएक्शन ऑफ। ये रिडक्शन अलग लिखी जाएगी, ऑक्सीडेशन अलग। अब इनको चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे, अब यहाँ पे देखो नीचे ऑक्सीडेशन वाली में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना है हमें, ठीक है। ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि दोनों जगह इक्वल। तो क्या करना है, ये क्या मान ली इक्वेशन 1, ये क्या मान ली इक्वेशन 2। तो जितने 2 इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन है इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। इस 2 की तो मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, ये 5 इलेक्ट्रॉन है, इसकी मल्टीप्लाई नीचे वाले से। तो MnO4- को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो कितने, यहाँ से यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा था, 5 इलेक्ट्रॉन का। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन का। सेम उसी तरीके से क्या था, ऑक्सीडेशन, यहाँ से यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज था, 2 इलेक्ट्रॉन का। अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 5 से, क्योंकि MnO4- 5 इलेक्ट्रॉन लेके Mn+2 के अंदर जा रहा है ना। MnO4- की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +7 से +2 में कब जाएगा, जब वो 5 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो यहाँ पे भी क्या आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ गया। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा कि रिडक्शन वाले को जितने रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का चेंज है वो तो ऑक्सीडेशन वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वेशन के साथ। जितना ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का चेंज है वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, रिडक्शन के साथ। क्यों, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने, इक्वल करने। अब हो गए ना दोनों में बैलेंस, 10 इलेक्ट्रॉन ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन नीचे, ठीक है। अब अपना थर्ड स्टेप क्या रहेगा, थर्ड स्टेप रहेगा हमारा, वो होगा बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है। ये ऊपर मल्टीप्लाई करके क्या रिएक्शन आ गई थी, 2MnO4- किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2Mn+2 के अंदर, और 10I- किस में कन्वर्ट हो रहा है, 5I2 के अंदर, ठीक है। इसके अंदर तो कोई ऑक्सीजन इन्वॉल्व ही नहीं है, नीचे वाले में तो इसका तो कोई रोल नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 × 2, तो कितने ऑक्सीजन है, 8। जितने यहाँ पे ऑक्सीजन है ना वहीं उतने ही वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड कर दो, 8OH2 हो गए। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए, 8 2 जा 16 हाइड्रोजन है, ये 16 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है। तो अपनी ओवरऑल बैलेंस रिएक्शन ये है, ठीक है। तो 2MnO4- 16H+ और 10I- की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2Mn+2 + 5I2 + 8H2, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें हैं। सबसे पहला एटम को बैलेंस करेंगे, दूसरा चार्ज को बैलेंस करेंगे, फिर किसका नंबर आएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, और फिर ओवरऑल रिएक्शन। ये मैंने पूरा खोल के लिखा है ताकि समझ में आए, क्योंकि शुरू में सबको डाउट होता है। अब अपना NCERT का है, वहाँ पे क्या लिख रखी है, सीधी ये रिएक्शन लिख रखी है। बच्चा कैसे समझ में आएगा बिना समझे, तो इसलिए कैसे ये रिएक्शन कैसे निकल के आई वो डिटेल मैंने बताया है कि ऐसे करना है।
यूँ बैलेंस करना है, ठीक है। तो ये 11th वालों को भी हेल्पफुल है और 12th वालों को भी, क्योंकि 11th में भी यही रिएक्शंस पूछ के और बैलेंस करवाते हैं कि बैलेंस करो इसे आयन एक्सचेंज मेथड से। अब दूसरी चीज़ है जो हमने जैसे भी कर लिया था, इसके अंदर क्या था, एक तो H प्लस प्रेजेंट है, एक KMnO4 प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कर दिया हमने, Fe2 प्लस ऐड कर दिया। Fe2 प्लस किसके उसमें प्रेजेंट हो, जैसे सोल्ट की प्रेजेंट पे FeSO4, FeSO4 के अंदर क्या होता है, Fe2 प्लस की प्रेजेंस में, मतलब 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। तो ये इसके अंदर एक बीकर है, इसके अंदर ये तीनों चीज़ें मिला दी, तो प्रोडक्ट क्या होगा, ये पूछ रहे कि Fe2 प्लस किस में कन्वर्ट होगा, ये देखना है। अब MnO4 माइनस को क्या चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, ताकि वो Mn+2 के अंदर चेंज हो सके, ये तो फिक्स रहेगा एसिडिक मीडियम के अंदर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, Fe2 ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Fe2 प्लस का, ये ऑक्सीडेशन मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज करके किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, Fe3 प्लस के अंदर, ठीक है। तो रिडक्शन हाफ का पता चल गया, ऑक्सीडेशन हाफ का पता चल गया। अब हम क्या करना था, जो पहला स्टेप था वो क्या करता, बैलेंस एटम, एटम को बैलेंस कर दो। अब एटम देखो, यहाँ पे मैग्नीज एक है, यहाँ पे भी एक है, Fe एक है, Fe एक है प्रोडक्ट में, इसका मतलब बैलेंस कर रखे हैं एटम। तो यहाँ पे क्या आएगा, बैलेंस एटम नहीं, यहाँ पे आएगा बैलेंस करना है हमें किसको, चार्ज को। तो बैलेंस करेंगे हम किसको, चार्ज को, क्योंकि एटम क्या है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। अब चार्ज कैसे बैलेंस होगा, चार्ज ऐसे बैलेंस होगा, MnO4 माइनस किसके अंदर प्रेजेंट है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, यहाँ पे क्या है, +2, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे Fe2 प्लस के अंदर क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज। तो हमने क्या किया था, ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन हो वो नीचे वाले से मल्टीप्लाई, नीचे जितने इलेक्ट्रॉन हो वो ऊपर वाले से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का, 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब चार्ज बैलेंस हो गए। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 इलेक्ट्रॉन पहले थे, तो टोटल कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन। दूसरे वाले में क्या हुआ, दूसरे वाले में हुआ है कि हमारे 1 इलेक्ट्रॉन था, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे भी 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज़ बैलेंस होगी। अब तीसरी चीज़ क्या थी, अब इसमें एक स्टेप रिड्यूस हो गया, क्या, एटम को बैलेंस करना, क्योंकि एटम सेम थे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, तो ज़रूरत नहीं पड़ी। अब ये क्या हो गया, 2 स्टेप में ही कंप्लीट हो गई रिएक्शन। दूसरा क्या है, हमें बैलेंस करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम। अब जो MnO4 माइनस है, इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो यहाँ पे क्या, 4 H2O के मॉलिक्यूल ऐड कर देना, ठीक है। मतलब जितने यहाँ पे ऑक्सीजन होंगे ना, उतने ही यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 2 8, तो यहाँ पे 8H प्लस ऐड कर दो, ठीक है, सिंपल। और बाकी ये सेम यू का यूँ रहेगा, क्योंकि इसके अंदर ना तो ऑक्सीजन है तो ना हाइड्रोजन है। तो ओवरऑल रिएक्शन इन दोनों को ऐड करके रिएक्टेंट वाले एक साइड ऐड हो जाएंगे, प्रोडक्ट वाले एक साइड। तो MnO4 माइनस 8H प्लस की प्रेजेंस में और 5 F2 प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn+2 के अंदर 5 Fe3 प्लस प्लस 4 H2O, ठीक है। ये अपनी क्या है, ओवरऑल रिएक्शन। तो ये ऐसे फॉर्म होगी। अब नेक्स्ट है हमारा ऑक्जेलेट या फिर ऑक्जेलिक एसिड। अगर MnO4 के अंदर ऑक्जेलेट आयन ऑक्जेलिक एसिड को मिला दिया जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज़ याद रखनी है। अब अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह है, 1 लाइनर MCQ है, तो उसमें क्या पूछा जाएगा कि MnO4 के अंदर जब हम ऑक्जेलेट आयन या ऑक्जेलिक एसिड को मिक्स करते हैं तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो वो आंसर के अंदर क्या दे देंगे, ऑक्जेलेट आयन इज ऑक्सीडाइज टू CO2, मतलब CO2 के अंदर क्या हो जाएगी, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी। ऑक्सीडाइज क्यों हुआ, क्योंकि इसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है। MnO4 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का गेन, तो वो ऑक्सीडाइज होगा। अब रिडक्शन हाफ ऑक्सीडेशन हाफ, ये चीज़ लिखना है। ये तो याद हो गया होगा अब तक कि रिडक्शन हाफ में क्या लिखना है, MnO4 माइनस 5 इलेक्ट्रॉन लेके किस में जा रहा है, Mn+2 के अंदर। ये फिक्स रहेगा, ये सिर्फ एसिडिक मीडियम के अंदर फिक्स रहेगा, जब एसिडिक मीडियम दे रखा हो। अब ऑक्सीडेशन हाफ में क्या दे रखा है,
इसे ऑक्जेलेट आयन को ऐसे लिख लो CO माइनस या फिर कैसे लिख लो C2O4 2 माइनस। ठीक है, बात एक ही है। अब जैसे किसी का निक नेम हो जाता है तो नाम या तो क्या हो, असली नाम सूरज हो या फिर घर का नाम आशु हो, तो बात तो एक ही है ना, सूरज बोलो या आशु बोलो बात एक ही है। तो उसी तरीके से इसके अंदर है COO माइनस C2O4 माइनस बोलो या फिर ये ऐसे लिख लो, बात सेम है। ये स्ट्रक्चर हो गया, ये ऐसे नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन होगी। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, C2O4 2 माइनस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट से पता चलेगा कि जो हमारा मेन एटम है वो कहाँ से कहाँ में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा मैं वो कर लेती हूँ। अब देखो कार्बन कितने हैं, 2 प्रेजेंट हैं, तो 2x प्लस में ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो प्लस में 4 मल्टीप्लाई बाई एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है -2, तो 4 को मल्टीप्लाई कर दिया -2 से, वो इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, जो ऊपर चार्ज दे रखा है, इज इक्वल टू -2। तो 2x -8 हो गया, क्यों 4 2 8 और माइनस साइड यूँ का यूँ इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब 2x किसके इक्वल हो जाएगा -2 और ये -8 उस साइड जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा +8 में। अब 8 -2 कितना हो गया 6। अब x क्या हो जाएगा 2 डिवाइड में चला जाएगा, 6/2 क्या हो गया 3। इसका मतलब क्या है कि कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3। यही यहाँ पे लिख रखी है कि कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3 और यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। तो इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है +3 से +4। ठीक है, अब सेम हम क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या होगा हमारा, बैलेंस एटम इन रिस्पेक्टिव हाफ सेल। मतलब पहले एटम को बैलेंस करेंगे हम। रिडक्शन हाफ में क्या लिखेंगे, MnO4 माइनस किस में जा रहा है Mn+2 के अंदर, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज। ठीक है, C2O4 2 माइनस है, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है CO2। अब यहाँ पे कार्बन कितने हैं 2 रिएक्टेंट में, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ताकि कार्बन कितने बन जाए 2 बन जाए। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम एटम होने चाहिए इसलिए। अब हम क्या करेंगे, चार्ज को बैलेंस करेंगे। अब पहले क्या था, एक C2O4 2 माइनस से क्या कर रहे थे, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज, अब 2 से मल्टीप्लाई हो गया, इसका मतलब क्या है 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या है 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज, यहाँ पे क्या है 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज। तो इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, इस 4 को नीचे वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो। तो दूसरा स्टेप क्या होगा हमारा, चार्ज को बैलेंस करना। चार्ज बैलेंस कैसे होगा, MnO4 माइनस से 5 इलेक्ट्रॉन लेके Mn+2 में जा रहा था, C2O4 2 माइनस 2 CO2 थे पहले, है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज था। अब क्या करना है, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर किस से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो ऑक्सीडेशन वाले में 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट स्टेप क्या होगा हमारा, बैलेंस करना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम। अब यहाँ पे क्या है 5C2O4 2 माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है 10CO2 के अंदर, जो मल्टीप्लाई कर दो 5 × 2 10, यहाँ पे क्या है 5। अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 5 4 ज़ा 20, यहाँ पे कितने हैं 10 2 ज़ा 20, तो इसमें तो बैलेंस है, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे MnO4 माइनस किस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है Mn2+ के अंदर। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 ऑक्सीजन एटम इन्वॉल्व है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है 8H2O से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 8H2O है, इसका मतलब कितना हो गया 8 2 ज़ा 16H+ रिएक्टेंट साइड में होने चाहिए ताकि ये बैलेंस हो जाए यहाँ पे प्रोडक्ट से। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम 16H+ ऐड कर देंगे। अब दोनों रिएक्शंस को मैच करके क्या करेंगे, दोनों रिएक्शंस को मैच करके एक ओवरऑल रिएक्शन बनाएंगे जिसके अंदर क्या हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ दोनों मिक्स हो। तो 2MnO4 माइनस 16H+ की प्रेजेंस में और C2O4 2 माइनस की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो रहा है 2Mn+2 8H2O और 10CO2। ठीक है, तो ये होगी अपनी ओवरऑल। अगर सीधा तो CBSE के अंदर अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो ऐसे ही पूरे स्टेप वाइज लिखना है आपको, तभी नंबर मिलेंगे फुल।
अब डी है क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसे KMnO4 में मतलब ऐड करेंगे तो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, ये सल्फर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर MCQ टाइप में पूछा जाए कि हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, H2S, अगर इसे KMnO4 के अंदर मिक्स किया जाए तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाए किसके अंदर, सल्फर के अंदर। तो ये तो हो गया MCQ टाइप। अब डिटेल हम देखेंगे जो CBSE में हमें अटैम्प्ट करना है या फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर जो PGT लेवल के आते हैं। अब रिडक्शन ऑफ क्या होगा इसका, MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn+2, 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज, ये अब तक रट्टा हो चुका होगा। ऑक्सीडेशन क्या है, अब जैसे H2S था, इसके अंदर क्या है 2H+ अलग हो गए और S के ऊपर क्या हो गया 2- चार्ज, जो क्योंकि एक हाइड्रोजन के ऊपर +1, 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब +2 चार्ज, तो अपोजिट दूसरे वाले के अंदर क्या होगा उतना ही अपोजिट चार्ज, तो S2-, ठीक है। S2- क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके S0 के अंदर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस करें। अब देखो एटम सेम है ना, एक मैंगनीज है यहाँ पे भी, एक मैंगनीज, एक सल्फर है यहाँ सल्फर, तो वो जो स्टेप था ना कि पहले एटम्स को बैलेंस करो, तो वो इसमें नहीं करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एटम ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो स्टेप फर्स्ट क्या हो जाएगा, सीधा बैलेंस करेंगे हम किसको, चार्जेस को। अब वही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है चार्जेस का। यहाँ पे कितने थे, 5 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे थे, यहाँ से यहाँ जा रहे थे जब 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो जाएगा। यहाँ पे S2- से S के अंदर कितने हो रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज था, अब इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस ऊपर वाले से, तो ये क्या हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन का चेंज। इसका मतलब दोनों में चार्ज क्या हो गया, बैलेंस, कि 10 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या होगा, इसके अंदर बैलेंस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम। पहले एटम को देखो, फिर चार्ज को देखो, फिर सीधा तीसरा स्टेप क्या होगा, ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना। अब S2- से S में कन्वर्ट हो रहा है, तो ना ऑक्सीजन इन्वॉल्व है यहाँ पे ना हाइड्रोजन। अब MnO4- कितना है 2, तो ऑक्सीजन कितने हो गए 4 × 2 8 H2O यहाँ पे ऐड कर दो। अब हाइड्रोजन कितने होंगे 8 × 2 16, तो यहाँ पे 16H+ ऐड कर दो, ठीक है। तो ये है बिल्कुल सिंपलेस्ट वे। आई होप अब तक समझ में आया होगा। और ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, इन दोनों को ऐड कर दो, रिएक्टेंट एक साइड, प्रोडक्ट एक साइड, तो क्या आंसर आ जाएगा 2MnO4- 16H+ 5S2- के साथ मिलके क्या बना लेगा 2Mn+2 8H2O + 5S, ठीक है। तो ये होगा अपना ओवरऑल की एसिडिक मीडियम के अंदर। नेक्स्ट है सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड क्या होता है H2SO3, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन के ऊपर होता है +1 चार्ज, 2 हाइड्रोजन पे क्या होगा +2 चार्ज, तो इसे H2 को हटाना है, तो क्या करेंगे हम, इसके ऊपर क्या कर देंगे, जो दूसरा हाफ SO3 के ऊपर क्या आ जाएगा 2- चार्ज रख देंगे, ठीक है। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सल्फ्यूरस एसिड जब, या फिर हम क्या करें सल्फाइड, सल्फाइड क्या होता है SO3 2-, ये होता है हमारा सल्फाइड। तो सल्फाइड किस के अंदर चेंज हो जाएगा, सल्फेट के अंदर, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि सल्फ्यूरस एसिड कन्वर्ट हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। तो ये चीज़ याद करने की MCQ तरीके से कि सल्फाइड आयन या फिर सल्फ्यूरस एसिड को जब हम KMnO4 के अंदर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा सल्फेट के अंदर या फिर किसके अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव टाइप से कैसे लिखना है ये एक एक चीज़ तो वो देखेंगे। अब वही रिडक्शन आप लिख लो, MnO4- किसके अंदर के जा रहा है Mn2+ के अंदर, 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज, ये तो याद हो गया होगा। अब ऑक्सीडेशन हाफ लिख लो, SO3 2- किस में जा रहा है SO4 2-, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, SO3 2- के अंदर क्या हो जाएगी, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4, और SO4 2- के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +4 से +6 जा रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले एटम, ये क्या करना है आपको खुद से अटैम्प्ट करना है।
सबसे पहले क्या करो, एटम्स को, एटम क्या है, सेम है, तो क्या करना पड़ेगा, चार्ज को। अब चार्ज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करना है, ऑक्सीजन एटम बैलेंस करनी है, ऑक्सीजन एटम बैलेंस करोगे और फिर क्या करोगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है उतने यहाँ पे H2O ऐड करो, यहाँ पे डबल में क्या करने हैं, 3 × 2 6 H+ यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो इतने क्वेश्चन कराने के बाद मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ आप सबसे कि आप इतना तो बैलेंस कर लोगे, ठीक है। फिर भी ना आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं रिपीट कर दूँगी इसे, ठीक है। अब नेक्स्ट है, नाइट्राइट इज ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट, मतलब कि MnO4 डालेंगे तो नाइट्राइट किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, नाइट्रेट के अंदर। नाइट्राइट क्या होता है, NO2-, नाइट्रेट क्या होगा, NO3-, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ क्या रहेगा भाई, MnO4- 5 इलेक्ट्रॉन लेके Mn+2 के अंदर जा रहा है। ऑक्सीडेशन ऑफ क्या होगा, NO2-, नाइट्राइट किस में कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्रेट के अंदर। अगर MCQ टाइप में पूछे तो क्या पूछेंगे कि MnO4 के अंदर नाइट्राइट को मिक्स कर रहे हैं तो क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा नाइट्रेट के अंदर, ठीक है। अगर डिस्क्रिप्टिव पूछें तो ऐसे करना है। अब NO2- में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, और NO3- के अंदर क्या है, +5। इसका मतलब +3 से +5 2 इलेक्ट्रॉन देके फिर कन्वर्ट हो रहा है ये। और यहाँ पे क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज। पहले तो हम क्या करेंगे, एटम को बैलेंस, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन, यहाँ पे एक Mn है, यहाँ पे एक Mn है, तो एटम क्या ऑलरेडी बैलेंस है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लास्ट में देखना है। अब क्या करना है, बैलेंस करना है चार्जेस को। चार्ज कैसे बैलेंस होंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, ये ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। ये कंडीशन नहीं है कि रिडक्शन ऊपर लिखो या ऑक्सीडेशन ऊपर, कैसे ही भी लिख सकते हो, ऑक्सीडेशन ऊपर लिख लो या रिडक्शन ऊपर, वो आपकी मर्जी है, बस कंफ्यूज मत होना, सिंपल है, ठीक है। तो चार्जेस को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है, 5 NO2- किस में कन्वर्ट हो रहा है, 5 NO3- के अंदर, 2 MnO4- किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2 Mn2+ के अंदर। अब क्या करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करें, अब देखो यहाँ पे भी ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, ऊपर वाली रिएक्शन में भी और नीचे वाले में भी। तो क्या करना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को साथ में लिख लो, ठीक है। रिएक्टेंट एक साथ, प्रोडक्ट एक साइड, एरो के बाद प्रोडक्ट सारे, एरो से पहले रिएक्टेंट। तो क्या है, 2 MnO4- + 5 NO2- किसके कन्वर्ट हो रहा है, 5 NO3- और 2 Mn+2 के अंदर। अब देखो कि कितने ऑक्सीजन है, 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो 4 2 कितने हो गए, 8 ऑक्सीजन तो इसके हो गए। अब 2 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे, तो 5 2 10 प्लस में 10, कितने ऑक्सीजन हो गए, 18 हो गए टोटल। तो यहाँ पे कितने हैं, 5 3 15, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हैं, 15, यहाँ पे कितने, 18, मतलब यहाँ पे इस साइड कितने ऑक्सीजन चाहिए हमें, 3 और ऑक्सीजन चाहिए, तो 3 H2O को ऐड कर दो। अब हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, डबल, क्योंकि H2 की 3 × 2 क्या हो गया, 6, तो 6 H+ यहाँ पे ऐड कर दो, सिंपल। अब क्या करो, दोनों रिएक्शंस को मिक्स करके लिख दो। तो 2 MnO4- 5 NO2- के साथ +6 H+ के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो रहा है, 5 NO3- + 2 Mn+2 + 3 H2, ठीक है। तो ये थी सिंपलेस्ट फॉर्म। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, तो ये क्या थे, एसिडिक मीडियम के अंदर कैसे MnO4 क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या कर लेंगे, बेसिक या फिर एल्कलाइन मीडियम में कैसे बिहेव करेगा। तो आई होप समझ में आया होगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में बता देना, और रिव्यूज़ प्लीज़ प्लस दे देना, ताकि इम्प्रूवमेंट के जहाँ पे भी स्कोप हो, जो आपको ना अच्छा लगे तो उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके, ठीक है। थैंक यू।